पदकमलं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रयेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री राम के इस जन्मोत्सव में भाग ले रहे हैं, इसके लिए आपको दिल धन्यवाद और विशेष धन्यवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ ब्रजहरि प्रभु के प्रति जिन्होंने आयोजन किया और उनके इस आयोजन को पूरा जिम्मेवारी के साथ सफल बनाने में लगे हैं जगजीवन प्रभु जी, उनको भी वैसा ही धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव में कीर्तन कथा भी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। नजत्र यज्ञ समखा महोत्सव, ये मख महोत्सव है, इसमें आप आए हैं। ऐसी ही भावना हो रही है कि आप महाराज दशरथ के भवन में श्री राम की लीलाएं सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा मैं एक साइन बोर्ड देखा, राम कथा मार्ग, श्री राम मार्ग वही है, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव श्री राम की कथा कर रहे हैं, जब कहते हैं कि यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब जो सुना जो बीच रहा था। ये तो पहली बातें कही गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं यहाँ तक ये कथा का बीच में जो छोड़ दिया था उसको सुनो। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्यापुरी के सम्राट और रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ एक राजा हुए, जिनके विषय में वेद भी गुणगान करता है, वेद विदित। महाराज दशरथ का नाम वेदों में कई बार आया हुआ है। एक अयोध्या के रामायणी थे, श्री राम कुमार दास जी रामायणी, उन्होंने एक पुस्तक छापा था, वेदों में श्री राम का था और वेदों में श्री कृष्ण का था। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि वेदों में राम की कोई चर्चा नहीं है, कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है, जबकि स्वयं भगवान कहते हैं कि सारे वेद हमारा ही प्रतिपादन करते हैं।
तो उन्होंने स्पष्ट रूप से महाराज दशरथ के गुण और नाम को प्रकट किया। वेदों में लिखा गया, वेद विदित तेरे दशरथ नाम। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ, इसलिए पहले माता पिता से ही चालू कर रहे हैं। नाम था दशरथ, बहुत प्रसिद्ध राजा रघुवंश में। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर, महाराज दशरथ धर्म के ध्वज को धारण करने वाले थे। धारण करने वाले, केवल धर्म के पालक ही नहीं थे, अन्य लोग भी धर्म का पालन कर सके इसके लिए मार्गदर्शक थे, प्रवर्तक थे। और हृदय भगति मति सारंग पाणी, सारंग पाणी भगवान श्री राम ने, श्री विष्णु ने उनका चित्र लगा हुआ है। सारंग धनुष जो अपने पानी में हाथ में धारण करते हैं उनको सारंग पाणी कहते हैं। सारंग पाणी हृदय में लबालब भक्ति भरी थी और उनकी मति पूर्णतः लगी थी कृष्ण में, सारंग पाणी में। उनकी पत्नियों का नाम रखते हैं कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि नारी, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कौशल्या की थी। इनका आचरण परम पुनीत था, पवित्र था और सदा पति के अनुकूल रहती थी। रानियां परम पतिव्रता थी और भगवान हरि के पद कमल में इनका दृढ़ प्रेम था। किसी भी स्त्री के लिए ये 2 गुण बहुत अच्छा है, अपने पति से प्रेम और भगवान के चरण कमल की भक्ति, दृढ़ नियम पालन। ये शोभा है। इससे सिद्ध होता है कि नारियों का भगवान की भक्ति में वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुषों का है। महाराज दशरथ के गुण का वर्णन करते हैं कि भगवान सारंग पाणी के चरण कमल में उनकी भक्ति थी। तो कौशल्या आदि रानियों का भी वर्णन किया जा रहा है कि दृढ़ हरि पद कमल विनीत, भगवान ने श्री विष्णु के चरण कमलों में इनकी बहुत प्रीति थी और विनीत थी, बहुत नम्र स्वभाव थी। राजा दशरथ इस तरह से रह रहे थे, लेकिन जीवन का बहुत समय बीत गया जब उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज दशरथ को एक बार बहुत चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ये मन में बहुत दुख हुआ है कि मेरी 3 रानियां हैं पर एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। पुत्र नहीं हुए कि स्वाभाविक ही कोई व्यक्ति संकट में गुरु की शरण लेता है। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। महिपाल, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के पालक राजा दशरथ गुरु के घर गए। ये नियम है, स्वयं जाना चाहिए गुरु के पास, या नहीं फोन से बात कर लिया। ये नियम नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, लेकिन वशिष्ठ जी के घर स्वयं गए। कई नीतियां सिखाई जाती हैं कथा के माध्यम से। राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए। आजकल किसी को स्वयं बुला ले, आप आ जाइए जरा जरूरी काम है।
गुरु के पास स्वयं जाना चाहिए या माता पिता के पास स्वयं जाना चाहिए, ये धर्म है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, और चरण में गिर गए और बहुत ही सुंदर प्रयोजन प्रस्तुत किया। विशाल है, विनय का मतलब है कि बहुत ढंग से विनय करके नम्रता से अपनी बात को कहे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपना दुख और अपना सुख राजा दशरथ ने सुनाया। सुख ये सुनाया कि हमारी पत्नियां बहुत अनुकूल हैं और राज्य में ठीक से सभी जनता सुखी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सुख ये कहा, लेकिन दुख पहले सुनाया। दुख सुनाया कि हमें कोई पुत्र नहीं है। पुत्र वास्तव में बहुत बड़ा लाभ है किसी के लिए। राजा दशरथ ये सुना है कि हम पुत्र नहीं है, दुख है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाया और समझा कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको पुत्र होंगे। संक्षेप में कहते हैं, धरहु धीर होई हाहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धीरज रखिए, आपको 4 पुत्र होंगे और वे चारों भगवान होंगे। भगवान ही 4 रूप में प्रकट होंगे आपके घर में। भगत भयहारी, अपने भक्तों का भय दूर करने वाले भगवान आपके पुत्र बनेंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन, मुनि परम वैष्णव थे, वे भक्ति के साथ अग्निदेव में आहुति दिए, हवन किए। तो साक्षात अग्निदेव ही कटोरी में चावल लेकर, खीर लेकर के प्रकट हुए। अग्निदेव का स्मरण। और वशिष्ठ जी को कहे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य भाषित तुम्हारा। वशिष्ठ, तुमने जो भी कार्य सोचा है महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए, वो सारा कार्य सिद्ध हो गया है। और राजा से महाराज दशरथ जी से अग्निदेव ने कहा, यह भी बांट दे हमें को जारी। हे राजन, आप अपने तीनों पत्नियों को यह चारू बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कैसे, किसको कितना अंश दूंगा? जथा जोग जही भाग बनाई। सबको समान बांटने के लिए नहीं कहा, जथा जोग, जैसे जिसकी योग्यता है उसके अनुसार इसका डिवीजन कर लीजिएगा, भाग बना लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा। और ऐसे पढ़कर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समाय। अग्निदेव अदृश्य हो गए, कह करके सबको समझाकर राजा दशरथ परमानंद मगन, परम आनंद में मग्न हो गए। इतना हर्ष हो रहा था कि हृदय में अंट नहीं रहा था। हृदय में अंट नहीं रहा था। हर्ष इसका मतलब है उनके आंखों में, उनके वाणी में, उनके चाल चलन में आनंद ही आनंद लक्षित हो रहा है। जैसे कोई अभिमानी होता है, घमंडी होता है, तो उसका घमंड हृदय में अंटता नहीं है। उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, उसका देखना, बोलना, सब कुछ। हमारे दशरथ का आनंद हृदय में हट नहीं रहा था, मतलब बहुत अधिक उछालन हो रहा था आनंद का। इसके बाद उन्होंने अपने राजभवन में अपनी तीनों प्रियाओं को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया
तो कौशल्या प्रधान सभी रानियां आ गई, मतलब कैकेयी और सुमित्रा जी भी आ गई, तीनों आई। किस तरह से राजा दशरथ उनको खीर बांट रहे हैं, चारू बांट रहे हैं, अग्निदेव का दिया हुआ। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, खीर का आधा भाग 50% कौशल्या जी को दिया। उभय भाग आधे कर कीना, और जो आधा बचा था उसका 2 भाग किए, 25-25%। कैकेयी कहन पसोदयबु, कैकेयी को 1 भाग दिए, और फिर जो बचा था 25% वह उभय भाग उपनिभय, उसको फिर 2 भाग में बांटे, 12.5% 12.5% ऐसे बांटे, और अद्भुत ढंग से उस खीर को दिए। तो आधा कौशल्या जी को दिए और आधे में आधा कैकेयी जी को दिए। और इसके बाद राजा दशरथ कौशल्या और कैकेयी दोनों का हाथ पकड़कर जो 2 भाग किए थे, 12.5% 12.5%, उन दोनों भाग को सुमित्रा जी को दिए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन को समझ। तो कौशल्या और कैकेयी का हाथ पकड़ करके क्यों उसको दिए सुमित्रा को? जो भी कारण रहा होगा, तीनों रानियों को मेल करा रहे हैं कि देखो इस तरह से हमें बांटा है, कोई छिपा करके नहीं बांटा कि उनका आधा दे दे और उसको कम दे। दोनों के सामने दोनों का हाथ पकड़ करके दिखा करके कहा कि ये 1/4 भाग में दे रहा हूँ सुमित्रा। तब भगवान शिव कहते हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार जब गर्भ हुआ तो तीनों रानियां बहुत ही हर्षित थी। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी स्त्री के लिए, कैसे अपने पति से संतान प्राप्त हो, ये बहुत सौभाग्य है। आज के युग में पता नहीं क्यों लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि अपने ही गर्भ को मार देते हैं जब नहीं चाहते हैं गर्भ। ये सब राक्षस का काम है। इस तरह से तो वे गर्भवती हुई, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। भगवान जब गर्भ में आए तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। अपने आप दुनिया में दुख था, और भगवान के गर्भ में आते ही दुख समाप्त हो गया, सब जगह सुख छा गया। जा दीन ते हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये भगवान का प्रभाव। वैसे तो परमात्मा रूप से सब जगह है ही, लेकिन वास्तव में अपने स्वाभाविक स्वरूप में भगवान श्री राम जब गर्भ में आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब जगह धन भर गया सभी लोगों में, और सुख छा गया सब। इस जगत में भगवान का आना सबके मंगल के लिए होता है। अभी प्रकट नहीं है, केवल गर्भ में आए तभी सारी दुनिया में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर वहां सब राज रानी शोभा शिव तेज की खानी, और अंतःपुर में भवन में रानियां बहुत सुंदर लग रही थी। उनका तेज बढ़ गया था, उनकी शोभा और उनका शील स्वभाव बहुत अच्छा है। इस प्रकार परम सुख से कुछ दिन बीता, तब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया।
बारी बारी से जन्म होगा। श्री राम बड़े हैं, उनके प्रकट होने का समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरल अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि ये सब अनुकूल हो गए। भगवान के जन्म के समय सब अनुकूल हो गए। अपने को धन्य करने के लिए अनुकूल हो गए। ऐसा नहीं कि इनके अनुकूल होने से जन्म हुआ राम का इसलिए राम बहुत अच्छे हुए। उनके जन्म के समय अपने को धन्य करने के लिए सब अनुकूल हो गए। चर और अचर सभी प्राणी संसार में सुखी हो गए। किस दिन जन्म हुआ था? नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। मधुमास कहते चैत्र। चैत्र और वैशाख के महीने में बहुत मधु होता है और पुष्प खिलते हैं। बसंत ऋतु माना गया चैत्र और वैशाख। और शुक्ल पक्ष तथा अभिजित मुहूर्त। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसयति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि थी चैत्र का शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि, मधुमास, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी और मुहूर्त अभिजित। प्राय भगवान अभिजित मुहूर्त में ही प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण भी अभिजित मुहूर्त में प्रकट होते हैं। हरिप्रीता, हरिप्रीता का इस मुहूर्त में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। दूसरे के लोग अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं। कभी कभी किसी बच्चे के समय डॉक्टर भविष्यवाणी करते हैं कि कब इसका जन्म हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसी मिनट में जन्म होगा बच्चे का, कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। लेकिन श्री भगवान ने पहले से ही अभिजित मुहूर्त को ठीक किए थे, उसी में हम जन्म हुए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हरिप्रीता। मध्य दिवसयति शीतल घाम। मध्य दिवस में भगवान का जन्म, दोपहर को। ठीक भगवान कृष्ण से उल्टा जन्म के विषय। वो काली रात में जन्म लिए। भगवान एक बार पूछने लगे माता यशोदा से, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? ऐसे गाते हैं, स्वाभाविक है, पूछते होंगे जरूर कि राधा इतनी गोरी है और मैं काला हो गया क्यों? तो माँ यशोदा कहती है, जाओ तो कहते हैं तुम काली रात में जन्म लिए थे इसलिए काला हो गया। और कुछ सखियाँ कहते हैं कि हे प्रियतम, आप हमारी कजरारी आंखों में रात दिन बसे रहते हैं इसीलिए काला हो गए। तो भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में जन्म लिए, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण पक्ष में ही जन्म लिए। और भादव का महीना अष्टमी तिथि। भगवान श्री राम चैत्र का महीना नवमी तिथि ठीक दोपहर को। मध्य दिवस अति शीतल घाम। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे, मध्य दिवस में घाम नहीं होता है? शीत तो मान लेते हैं नहीं है। मध्य दिवस अति शीतल घाम, अति शीत और अति घाम नहीं था। ऐसे जनरली दोपहर को बहुत घाम रहता है, धूप रहती है, लेकिन भगवान के जन्म के समय एक स्पेशल
काल हुआ तो उसमें धूप नहीं, समशीतोष्ण। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, बहुत पवित्र काल था और सबको उसे बहुत आराम मिल रहा था। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संपन्न मन चाहु। और हवा अपने 3 गुणों से युक्त होकर पड़ रही है। 3 गुण है, मंद, सुगंध और शीतल। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, सुरभि में सुगंध, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। हर्षित सुर संतन मन चाहु, देवताओं का मन प्रसन्न हो गया और संतों के मन में बहुत मन हुआ, उनका मन प्रसन्न हो गया। इसके द्वारा भेद समझ लेना चाहिए, जितने राक्षस थे असुर थे, सबका मन व्याकुल हो गया, लगा कौन विपत्ति आने वाली है, वो सब चिंतित हो गया। जो असुर थे, राक्षस थे, वो सब बड़े दुख में पड़े अपने आप, और उनको पता नहीं चल रहा था दुख का क्या कारण, लेकिन ये दुखी हो गए। और सूर्य और संत, देवता और साधु, ये सब सुखी हो गए। वन सब कुसमित हो गए, खिल गए, जितने भी पेड़ पौधे थे सब खिल गए, उनमें पुष्प आ गया, गिरिगल मणिया का, और पर्वतों में मणिया अपने आप बाहर आ गई। स्रव ही सकल सरिता अमृत धारा, और सकल सरिता सारी नदियां अमृत धारा स्रव, उनका जल ऐसा पवित्र हो गया, ऐसा सुंदर लगता था, अमृत बह रहा है नदियों में। तो भगवान के जन्म के देने के कारण सब हो रहा है, गर्भ में आए तब ये सब हो गया। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसके आने से बम्बई की ये सब बैतरनी शुद्ध हो जाए? दुनिया बहुत गंदे जल की। कोई मिनिस्टर आवे, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, और उसके आने से क्या होगा? तो ये भी नाली शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान के आने से, प्रकृति चूंकि उनकी दासी है, उनके आने से स्वागत में सब सज धज कर तैयार हो गए। पृथ्वी मंगलमय हो गई, नदियां पवित्र जल से भर गई, अमृत धारा मतलब ऐसा सुंदर स्वादिष्ट जल था, जो लगता था अमृत है। हवा सुगंधित बह रही थी, वन में कुसुम खिल गए, पर्वत अपने आप ही मणियां उगल देते थे। सो अवसर विलंच जब जाना, चले सकल सुरसाद विमान। भगवान के जन्म के समय को जान गए ब्रह्मा जी, तो वे समस्त देवताओं के साथ विमान सजा करके, और विमानों पर स्वर्ग लोक के फूल भर भर करके चले अयोध्या के आकाश के ऊपर। देवता लोग सब आए। गगन विमल संकुल सूरज था, वही गुण गंधर्व बरूथा। गगन विमल संकुल सूरज, विमल आकाश, भगवान के जन्म के कारण आकाश निर्मल हो गया और उसमें विमान खचाखच भर गए। देवताओं के विमान को लैंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, और इधर तो किसी की क्षमता नहीं कि विमान को आकाश में रोक ले। सारे विमान रुक गए और कई विमान पर केवल फूल भर करके आए थे, केवल पुष्प। और भगवान के जन्म के समय वर्षा होने लगी फूलों की। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाव ही गुण गंधर्व बरु था। और गाने वालों में सबसे श्रेष्ठ गंधर्व हैं, उन गंधर्वों में भी जो सबसे श्रेष्ठ गंधर्व थे, वे सब भगवान की कीर्ति गाने लगे आकाश में। गावही गुण गंधर्व बरु था। और देवता कई ऐसे थे जो विमानों पर चढ़े थे, और ब्रह्मा जी का संकेत पाते ही फूलों की वर्षा करने लगे। बरसा ही सुमन सुमंजुलि साजे, गह गही गगन दुंदुभि बाजे। देवता अंजलि साजे, मंजरी में भर भर कर फूलों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ के भवन के ऊपर जो सूतिका गृह था,
वहाँ विशेष वर्षा हो रही थी, फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे थे। वर्षे सुमन सुमंजुल साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। आकाश में देवताओं के द्वारा बजाई हुई दुंदुभियाँ अपने आप बजने लगी और कई दुंदुभियाँ बज रही थी। कह गह स्तुति करही नाग मुनि देवा। नाग लोक से आए हुए लोग ये देवता माने गए हैं और मुनि और देवता ये सब स्तुति करने लगे। बहुविध लावही निज निज सेवा, और अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत करने लगे। भगवान के लिए देने लायक वस्तुएं देने लगे, जैसे हार, रत्नों के अलंकार और स्वर्ग लोक से लाए हुए फूल फल सब भगवान को समर्पित करने लगे, देने लगे। कहाँ दे रहे हैं? अयोध्या में राजा दशरथ के कोष में भर दिए और सब जगह रख दिए अलक्षित रूप से। इस प्रकार देवता विनय करके स्तुति करके अपने अपने घर गए, चले गए। भगवान की इच्छा थी देवता लोग चले गए, जिससे कि मनुष्य, अयोध्या के रहने वाले मनुष्य ठीक से निधड़क उत्सव कर सके। तो देवता लोग सब चले गए। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता लोग जब चले गए तो सारे जगत को सुख देने वाले जगत निवास श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए। जन्म लिए भय प्रकट कृपाला, कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, देखिए भगवान प्रकट हो गए। जैसे सूर्य उगते हैं वैसे भगवान उगे हैं। जन्म वास्तव में उनका नहीं हुआ है। यदि जन्म माना भी जाए तो दिव्य जन्म, जन्म कर्म जन्म दिव्य। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तीनों पर अनुग्रह करने वाले कृपालु भगवान प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले, अर्थात उसे पुत्र का सुख देने वाले, वात्सल्य रस का सुख देने वाले भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी, माँ बिल्कुल हर्षित है। इस संसार में कोई बच्चा जब जन्म लेता है माँ से तो माँ हर्षित नहीं होती है। उस समय उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत दुख होता है और वह बच्चे को जन्म देने में बेहोश हो जाती है। कोई दूसरी स्त्री उस बच्चे को उठाती है और उसका देह पोषती है, उसे सहलाती है। लेकिन जन्म देने वाली माँ पीड़ित रहती है कुछ देर के लिए, पर भगवान के जन्म लेने पर हर्षित महता है। माँ कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं है, अभी भगवान गर्भ से प्रकट हुए। हर्षित महतारी, मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी निहारी, बहुत प्रसन्न थी और मुनियों के मन को भी हरने वाली छवि देखा माँ यशोदा ने। बच्चा इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि और लोग तो लुब्ध हो ही जाएंगे। जो मुनियों का मन है वो अनासक्त होता है, किसी चीज में आसक्त नहीं होता है, और भगवान का रूप ऐसा सुंदर है कि मुनियों के मन को भी हरने वाला है। और अद्भुत, क्या क्या अद्भुत है? लोचन अभिरामा, आंखों के लिए
भगवान श्री राम का जन्म बचपन का रूप बहुत ही सुंदर, तनु घन श्याम। और जब भगवान प्रकट हुए तो बिल्कुल शिशु के रूप में प्रकट नहीं हुए, चतुर्भुज रूप से अपने रूप में, विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए और सब आयुध वस्त्र आभूषण धारण किए हुए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, शरीर सांवले बादल के समान था, घन श्याम। निज आयुध भुज चार, अपने चारों भुजाओं में निज आयुध, अपना आयुध धारण किए थे, शंख चक्र गदा और पद्म। ये भगवान का निज आयुध है, अपना हथियार। क्योंकि आए हैं असुरों का वध करने के लिए, बांसुरी बजाने के नहीं आए हैं, तो अपने चारों आयुध को चारों भुजाओं में धारण किए। चार आयुध धारण किए हैं तो इसके द्वारा सिद्ध होता है, कमल धारण नहीं किए हैं। भगवान श्री राम का भक्तों को सुख देना एक कार्य था, लेकिन मुख्य कार्य था राक्षसों का वध करना। इसलिए चार आयुध लेकर के आए। एक हाथ में जिसमें पद्म धारण करते थे, उसमें धनुष लेकर के आए, या तलवार लेकर के आए, जो भी लेकर आयुध मारने के लिए। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराए। और भूषण धारण किए हैं शरीर के सभी अंगों में, अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हैं, और कलाई में बाजूबंद, यहाँ पर अंगद, और कंठ में हार मणि, कमर में करधनी, पैर की अंगुलियों में भी अंगूठी है, मुकुट है। इस तरह सब आभूषण धारण किए हैं। भूषण वनमाला, और वनमाला लगाए। बताइए, गर्भ से लड़का जन्म लिया है और वनमाला खिला फ्रेश चिन्ह। भूषण वनमाला, नयन विशाला, और नेत्र बड़े विशाल और सुंदर। इसमें गर्भ का कोई जड़ नहीं था। ऐसा नहीं कि यहाँ जन्म लिए हुए बच्चे की तरह मरे हुए पिल्ला जैसे दिखाई दे। भगवान का नेत्र खिला हुआ है, आभूषण लगाए, वनमाला लगाए, शोभा सिंधु कराए। खर के शत्रु भगवान श्री राम शोभा के समुद्र। भगवान को देखकर माता कौशल्या कहने लगी, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीर्थ समाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सद्गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता। कह दुई कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर माँ यशोदा कहने लगी, माँ कौशल्या कहने लगी, स्तुति तोरी कहीं भी करो अनंत, है अनंत प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूँ, आपकी बड़ाई करूँ। माया गुण ज्ञान अतीत माना, आप माया के गुणों से परे हैं, आप चिन्मय हैं, और भौतिक ज्ञान से आप परे हैं। आपकी कोई माप नहीं है, अपरिछिन्न है। वेद पुराण अनंता, आपके विषय में वेद और पुराण ये बात कहा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। करुणा सुख सागर, आप कृपा और सुख के समुद्र, कृपा और सुख के समुद्र। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, आप समस्त गुणों के आकर हैं, खजाना हैं। जही का वही श्रुति संता, आपका गान करते हैं वेद और संत, श्रुति और संत आपकी महिमा गाते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकांता, आप लक्ष्मी कांत हैं, और मेरे सुख के लिए
मेरे हित के लिए आप हमारे गर्व से प्रकट हुए। आप जन अनुरागी, अपने भक्तों से बहुत अनुराग करते हैं, अपने भक्तों के वश में रखते हैं। फिर माता कौशल्या एक और विशेष बात कहती है कि आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन जब मैं इस बात को कहूँगी कि भगवान हमारे कोख से जन्म लिए हैं, तो हमको लोग निश्चित ही दोष दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे कि झूठ बोल रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। वेद कहता है कि भगवान के रोम रोम में, एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड समूह समाया हुआ है। निकाय माने समूह, अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोए के गड्ढे में है, रोमकूप में। और इस बात को कहता कौन? वेद कहता है। वेद कहता है कि भगवान विष्णु के एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड समूह भरे पड़े, जो माया से निर्मित, माया के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड समूह भगवान के एक एक रोमकूप में। हमने देखा हम लोग के शरीर में जहाँ रोआ है तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा जैसा दिखता है, उसको रोमकूप कहते हैं, तो रोमकुआ। तो उसमें एक एक में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ऐसा प्रभु जिसके रोमकूप में बहुत से ब्रह्मांड हैं, सो ममौरवासी, वह भगवान मेरे पेट में अंत गए। यह उपहास है, यह अभी बात मैं कहूँगी तो केवल उपहास की बात होगी, सब लोग हंसे उड़ाए, क्या पगड़ी बात कर रही है। भगवान इसके घर में आ सकते हैं, कभी संभव है? अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में है, तो सारे रोमकूप में कितने ब्रह्मांड होंगे? ऐसे प्रभु कैसे किसी के घर में अट सकते हैं? दुनिया में उपहास की बात होगी अगर मैं कहूँगी तो लोग हंसेंगे कि कौशल्या झूठ बोलना सीख गई, झूठ बोल रही है। अपनी पूजा कराने को कहती है कि मैं भगवान की माँ हूँ, भगवान हमारे अंदर में है। जब मैं कहूँगी तो कोई नहीं मानेगा। ममौरसोवासी या उपहासी सुनत धीर मति थे न रहे। यहाँ तक कि धीर मति वाले मुनिजन, बड़े बड़े भक्त भी विश्वास नहीं करेंगे, उनकी मति नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, संभव नहीं है कि भगवान हृदय में आ सकते, पेट में आ सकते। तो आए हैं, तो जन्म लिए हैं, गर्भ से सामने की बात है। तो इस प्रकार से जब भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ माता कौशल्या को, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। उनको जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि की न चाहे, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार से प्रेम है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, सोचे कि माँ हमको भगवान समझने लगी तो हमसे प्रेम नहीं करेगी, इसलिए तुरंत ही ऐसी बात कहने लगे। माँ कह करके विष्णु रूप में है और माँ कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कहे जिससे पुत्र का प्रेम उमड़ पड़े। माँ कौशल्या के हृदय पुत्र का प्रेम उमड़ पड़े। और क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य चरित करना चाहते थे, इसको भी गाली, जब सब कहे तो इसको गाली। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चढ़ी प्रभु। उसकी मति डोल गई थी। माता पुन बोली सोमति डोली तजहु की जय शिशुलीला हरि प्रिय शीला यश। तो माता की मत
डोल गए भगवान की बात से। तो भगवान न समझकर पुत्र समझने लगे, वात्सल्य मर गया। तब माँ कौशल्या कहती है तात रूप, ये रूप छोड़ दो। बेटा कहकर बेटा ये रूप एक रूप छिपा लो, ये विष्णु स्वरूप चक्र आदि बच्चा बन जाए सदा की जय शिशु लीला। तुम शिशु लीला करो, अति प्रिय शीला, यह सुख परमान। भगवान को भगवान मान करके उनकी पूजा करने से, भजन करने से जो सुख मिलता है उसे कोटि गुना सुख मिलता है भगवान को अपना पुत्र मानकर उनसे प्यार करने पर, उनसे स्नेह करने पर। यह सुख परम अंक। सुनी वचन सुजाना कौशल्या की बात सुनकर भगवान वही बालक सुरभूपा एक बच्चा बन करके, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु एक बच्चा बन करके रोने लगे। जैसे बच्चे जन्म लेने पर रोते हैं वैसे रोने लगे। और माँ यशोदा चुप करा रही है, कौशल्या जी चुप करा रही है तो वो चुप नहीं हो रहे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना मतलब रोने लगे। अब चुप कराने पर, दूध पिलाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे। जो ठाना कर रोना ठान दिए, कहाँ कहाँ क्या क्या करने लगे, बच्चा के लीला कर दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव कह रहे हैं कि यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही तेन परम होगा। भगवान की इस जन्म लीला को जो गाते हैं, सुनते हैं, वो भगवान विष्णु का धाम पाते हैं, वैकुंठ प्राप्त करते हैं। वे इस लीला कहने का, सुनने का फल। भगवान की इस जन्म लीला, कितनी सी छोटी सी लीला कह रहे हैं, और इस लीला को, जन्म की लीला को कोई भी व्यक्ति सुनता है, पाता है तो हरि पद पावे, भगवान का धाम प्राप्त करता है और फिर इस जगत में जन्म मृत्यु में नहीं रहता है, भवकूप में नहीं पड़ता। गाने की ही प्रधानता है। यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। कितना जन्म करके, तपस्या भी करके भवसागर से पार कोई हो सकता है, और सिंपली बैठ करके गा कर सुन करके हम लोग भगवान का धाम पा सकते हैं। यह भगवान के लीला की महिमा। जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां मेति। मां मेति मेरे पास आ जाता है, पुनर्जन्म नैति नहीं जाता है, तो भवकूप में नहीं पड़ता है, भगवान के धाम में चला जाता है। यह सब लीला श्रवण का फल। इसीलिए वैष्णवों का यही मुख्य काम होता है, भगवान के भक्तों का यही काम। गावै सुनै सदा मम लीला, वे सदा भगवान की लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं। यही जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य है, यही साधना है, यही साध्य है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। वास्तव में भगवान की लीलाओं को गाना और सुनना। यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीनं मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रों, गायों, देवताओं और संतों के हित के लिए भगवान यह मनुष्य अवतार ग्रहण किए हैं और अपनी इच्छा से अपना स्वरूप प्रकट किए हैं, जो माया के गुणों से और इंद्रियों से परे है। माया के तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और गो इंद्रियों से पार, इंद्रियातीत।
बहुत सुंदर शब्द है। संस्कृत में पढ़ने पर थोड़ा क्लिष्ट लगता है समझने, जो माया के गुण और इंद्रियों से पार चिन्मय दिव्य जन्म कर्म चरण दिव्य। तो जब भगवान रोने लगे तो ये सुन करके अब आसपास की स्त्रियां आती हैं। सुनि शिशुधन परम प्रिय पानी, संभ्रम चली आई सब रानी। शिशु के रुदन की बात सुन करके सभी रानियां अत्यंत खुशी के साथ और बड़े वेग से दौड़ करके आए। बच्चा रोता है जन्म के समय, स्वाभाविक है। कोई विलक्षण लोकोत्तर महापुरुष नहीं हुए हैं जन्म के समय, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, वे रोए नहीं, उल्टे हरि हरि बोल करके जन्म लिए तो भगवान का नाम बोलते हुए इस तरह से जन्म लिए। सब तुलसीदास जी राम राम बोलते हुए जन्म लिए, इसलिए इनका बचपन में नाम था राम गोला। राम गोला नाम ही यही प्रसिद्ध था। तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं, कहाँ न कबहू जाइए जहाँ जन्म को ठाव, भेदभाव जाने नहीं धरे पाछिलो नाम। अपने जन्मभूमि पर नहीं जाना चाहिए साधु को, क्योंकि कोई फिर कुछ समझता नहीं, वही पिछला नाम रखेगा तो गाँव पर नाम। इस विषय में कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार गए, संत थे, काशी में रहते थे, लेकिन अपने गांव गए। कोई पहचान नहीं रहा था, नए लड़के से कोई नहीं जान रहे थे, साधु भेष में हो गए थे, बहुत वर्षों के बाद गए थे। तो एक माता जी थी, वो दाना भूजने वाली, और भूजा कहते हैं, धान में बर्तन जो भूजते हैं दाना, चावल चना, तो गांव से बाहर थी, तो वहाँ वो रुके थे, जाड़ा का दिन था, तो इसलिए वहाँ बैठ गए। ठंडा में वो जो भाड़ था उसकी आँच आ रही, बैठ गए। तो माता जी बूढ़ी इनको देखी थी और गोद में खिलाई थी, तो जान गई। तो एक अयोध्या के हमारी कथा कह रहे थे, वो माता जी जो भरसाए झोंक रही थी, वो देखी तुलसीदास जी को, तो कहती है के हरे बचवा राम बोला। राम बोला। तुलसीदास जी भागे वहीं से फिर गाँव पर तो यही दशा होगी। वो चले आए, उसी पर उन्होंने एक दोहा लिखा, तहाँ न कबहू जाइए जहाँ जन्म को ठाम, भेदभाव जाने नहीं धरे पाछलो नाम। पिछला नाम के हरे बचवा गम बोला बा। इस तरह से इनका नाम भी राम बोला था। और भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए तो कुछ बोले ही नहीं, चुप, क्योंकि बोलने पर कंस को पता हो जाता है, कंस के पहरेदारों को पता हो जाता है। इतना चुप्पी साधे कि बस गोकुल जाने के बाद ही रोए, वो भी सवेरे। बहुत डर लग रहा था, मुझे कोई बोलने न लगे। जसोदा की गोद में विनिमय करने में भी डर था कि कहीं रोने न लगे। और कंस के कारागृह आने तक, जेल तक आने तक डर था कि बच्ची न रोने लगे। लेकिन वो भी खूब नाटक की थी, चुपचाप आई थी जो माया। जब वसुदेव जी जेल में रख दिए, सुला दिए देवकी के बेड पर, और हाथ में हथकड़ी बनी जब डाल लिए, दरवाजा देख लिए बंद हो गया ना, तब वो रोना चालू। तो रोते हुए जन्म होता है हम लोगों का। कबीरदास जी एक दोहा में कहते हैं,
जब हम जन्मे जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम भी हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो तुम हंसते हुए जाओ और तुम्हारे विरह में दुनिया रोती है। बड़ी बाजी कर दूंगा। तो भगवान रो रहे हैं, उनके रोने की प्रिय ध्वनि सुन करके रानियां दौड़ कर आ गई। हर सीत जहता धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। तो बच्चा हुआ है, इतनी खुशी हो रही है कि सारे पूर्वासी हर्षित हो गए। दशरथ जी वो जब सुने कि हमको पुत्र हुआ है तो उनको कितना आनंद हुआ, इसको कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। इतना आनंद हो रहा था दशरथ को, लगता था कि ब्रह्मानंद में डूब गए। ब्रह्मानंद जानते कितना आनंद है। किसी व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु मिले, ब्रह्मा के समान दिव्य वर्ष, ब्रह्मा के समान आयु मिले और पूरा स्वास्थ्य हो, ज्ञान पूरा भोगों को भोगने की कैपेसिटी हो और 100 वर्ष तक निरंतर संसार का सुख भोगे व्यक्ति, तो उस सुख के आगे ब्रह्मानंद करोड़ों गुने जाता है। दिव्य चिन्मय आत्मा का सुख है जो भगवान से डायरेक्ट मिलता है। तो पुत्र प्राप्त हुआ है ये सुनकर राजा दशरथ को इतना सुख हुआ जितना ब्रह्मानंद ऐसा लगा कि ब्रह्मानंद में मग्न हो गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। और ये सुने तो आनंद में मग्न हो गए, अब शरीर स्तंभित हो गया, उठा नहीं जा रहा था। आनंद में उठा नहीं जा रहा था। जैसे इसकी ठीक विपरीत है, जैसे लकवा मार देना, वो तो दुख से नहीं उठा जाता, लेकिन राजा दशरथ आनंद से नहीं उठ रहे थे। क्या सोच रहे थे? जब राजा दशरथ के मन में बार बार क्या विचार आ रहा था, मुंह से निकल रहा था, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहयवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहयवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने पर मंगल होता है वही साक्षात परम ईश्वर श्री भगवान हमारे घर आए। ये सोच सोच करके आनंद और उमड़ रहा था। जाकर नाम सुनत शुभ हो, भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है और बोलने से होता है, ये मतलब है। जिनके नाम का उच्चारण करने से भवबंधन कट जाता है, मंगल में भगवान का धाम मिलता है, संसार का सब सुख मिलता है, वही साक्षात प्रभु हमारे घर आए। अब आप समझ सकते हैं भगवान का नाम उच्चारण करने से कितना पुण्य होता होगा। भगवान के नाम को जो बोलकर जप करता है, गाता है, तो कितने जीव जंतु सुनते हैं। घास, पेड़ पौधे, कीट पतंग और सब दिशाओं में फैले हुए देवता, ये सब सुनते हैं। मनुष्यों के शरीर पर रहते हैं, इंद्रियों पर। और कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, पशु, पक्षी, जब भगवान का नाम सुनते हैं तो उनका मंगल होता है। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर बात कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना दुख प्रकट किया। दुख प्रकट किए हुए हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि ये तो ठीक है कि जो व्यक्ति नाम लेते हैं, जिन्हें ज्ञान है, मनुष्य हैं, उनका पाप कट जाएगा, वे भगवान कृष्ण का प्रेम पाएंगे। लेकिन इन जीवों का क्या होगा जो नाम बोलते नहीं हैं? तब हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपका नाम सुन करके कर जाएंगे। इसी मंदिर की घटना है 79 की। राधादास बिहार जी के सामने मंगलारती के बाद भक्त लोग जप कर रहे थे। जब कर रहे थे तो एक भक्त एकदम चुपचाप बैठे थे माला लेकर।
टेम्पल कमांडर था उस समय पर, तो वो आया, कहा तुम बोलते क्यों नहीं बोलो, फिर भी नहीं बोल रहा था। कहा तुम बोल कर चैंटिंग करो, बोल कर चैंटिंग करो, क्यों नहीं बोल रहे, बार बार पूछना तुम बोल क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है तुम लोग बोल रहे हो उसको सुन रहा है। और वो क्या करे, टेम्पल कमांडर चुपचाप हो गए। हमसे कहा देखो ऐसे बोल रहा है, इसको बताओ जब करने को। मैंने कहा सुन रहा है तो ठीक ही कर रहा है। सुनना और बोलना एक समान है, परंतु सुनाना बोलना कुछ ज्यादा है, इसलिए कि बोलने से दूसरे लोगों का हित होता है, और सब चुपचाप सुना ही करे तो बोलेगा कौन। बोलना सब तरह से श्रेष्ठ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हरि बोल शब्द ही चल दिया। और कभी कभी बात करने में, फोन करने में, छोटे छोटे बच्चे भी, उनको भी, माता पिता को भी कहते हैं हरि बोल, ये उपदेश करते हैं हरि बोल। तो हरि बोल कहने का मतलब हरि बोल, चुपचाप मत रहो, हरि बोल। एक बार मैं कहा अमेरिका में कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अवस्था में या संबंध में, तो जब बड़े से बात करें तो हरे कृष्ण कह सकते, हरे कृष्ण कह, जो उपदेश न किया करे। और जो बड़े हैं संबंध में, शरीर भक्त हैं, वो कह सकते हैं हरि बोल। लेकिन हम लोगों में तो यही प्रथा ही हो गई है, ए हरि बोल, दरवाजा खोलो। सबकी परोसना हो, दाल परोसना हो, हरि बोल चाहिए, हरि बोल। ये बहुत पवित्र बात है। चुपचाप बैठना किसी काम का नहीं है, भगवान का नाम जपना ही सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जाकर नाम सुनत सुन होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जो बाजा बजाने वालों को बुलवाए, घर बाजा बजाओ, बाजा बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाजा बजने लगे। गुरु वशिष्ठ को हम गए हंकारा, आए द्विजन सहित पर निपटारा। और गुरु वशिष्ठ के पास खबर गया कि पुत्र हो गया है, आकर के उसका नामदेव लोग श्राद्ध और जात कर्म करवाइए। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता पिता और गुरु मिल करके कुछ मंत्र पढ़वाते हैं, वेदों का कीर्तन करवाते हैं, जात कर्म करते हैं, स्वस्ति वाचन। तो गुरु वशिष्ठ जी आए और अनुपम बालक देखने जाई, रूप रस गुरु कहीं नहीं सिराई। देखिए अद्भुत बालक है, अद्भुत गुण है, अद्भुत रूप कहा नहीं जा रहा है। तो नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म शौकीन, हाटक धेर बसन मणि, नृपति प्रण कहती। वशिष्ठ ये सब किए, राजा दशरथ ने ये सब कर्म कराया। जन्म के समय बच्चा तो सूतिका गृह में रहता है और माँ भी वहीं रहती है। तो पिताजी का एक धर्म होता है कि अपने बच्चे के हित के लिए भविष्य में वह रोगी न हो, महान हो, निरोग रहे, विद्वान बने, धनवान बने, सदाचारी बने, इसके लिए पिताजी वेदों से कुछ कर्म कराते हैं, उसको जात कर्म कहते हैं। उसमें मुख्य है स्वस्तिवाचन और दान। स्वस्तिवाचन में सबसे श्रेष्ठ इस समय यही माना जाएगा कि और सभी युगों में कि महामंत्र का उच्चारण कीर्तन करना यही सबसे अधिक स्वस्तिवाचन है, मंगल करना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल का भवन है भगवान का नाम। तब राजा दशरथ ने हाटक मतलब
सोना, धेनु, बसन, कपड़ा, मणि आदि दान दिया। खूब दान दिया ब्राह्मणों को और लोगों को। भज प्रताप तोरण पुरुषाओं ने आज्ञा दिया अयोध्या को सजाने के लिए। पुत्र होने के बाद तब सजावट चालू हुआ। हम लोग तो कई दिन पहले सजाने लगते हैं, उनको पता है कि नवमी को भगवान जन्म लेंगे, लेकिन राजा दशरथ को पता नहीं था। जन्म होने के बाद अयोध्या सजाई जाने लगी, बधाई बजेगी। सुमन वृष्टि आकाश के होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूत द्वारा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, सब ब्रह्मानंद में मग्न थे और झुंड के झुंड अयोध्या की स्त्रियां चली, सहज श्रृंगार किए, सदा श्रृंगार किए रहती थी। और कनक कलश मंगल भरी थारा, सोने के कलश में पानी भर करके और थाली में मंगल द्रव्य ले करके गीत गाते हुए राजा दशरथ के भवन में प्रवेश कर रहे स्त्रियां। करिया रति निछावर करही, बार बार शिशु चरणन परन। न्यौछावर करती हैं, राई नोर उतारती हैं, सरसों के दाने को लेकर के और बच्चे की तरफ दिखा करके घुमा करके और ये कहते हैं कि तुम्हारा जो भी दुख है, तुम्हारी जो भी विपत्ति है वो इधर आ जाए, और उसको फेंक देते हैं। इसको राई नोर उतारना है। तो आकर के बार बार उछाड़ कर रही हैं। मागध सूत्र बंद गणकाय, गावत गुण का पावन गुण गावल रघुनाय। मागध सूत और बंदी जन ये सब भगवान की कीर्ति गाते हुए और वंश की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। सर्वस्व दान दिन सब का हुए। और बात सुने विशेष, भगवान के जन्मोत्सव में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि सबने अपना सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व, स्व का धन, अपना धन। ये प्रश्न होता है घर में जो था या जो साथ में ले गए थे वह सर्वस्व जो भी था वो दान कर दिए, दान कर दिए। तो जही पावा रखा नहीं पावा, जिसको दिया गया वो भी सब दान कर दे, वो भी नहीं रखा। सब लोग दान किए, कोई दान रखा नहीं। ये दान क्या हुआ है? जिसको दान दिया गया वो अभी अपना तो दिया ही, दिया हुआ जो था वो भी दान दे, सब दे दिया। सर्वस्व दान दिन सब का हो, जही पावा रखा नहीं का। इसका मतलब है कि अतिशय दान दिया गया, अतिशय दान दिया गया, दान दिया। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मच्छी सकल पीथिन बीच बीचा। सब तो सब इस बात पर मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग दान दिए, रखा कोई नहीं। तो दान दिया, जो लिए वो भी नहीं रखे, वो सब दे दिए। अंततः दान कहाँ गया? ये प्रश्न उठता है। वैसे तो इसका आशय यह है कि सब लोगों ने दान दिया। भगवान के जन्मोत्सव किसी ने लिया नहीं, सबने दिया, ये अर्थ है। और बहुत दिया। सब मिलाकर यह कहा जा रहा है कि इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि जिसके पास जो था, जो पैसा लाया था, चाहे घर में रखा था, सब लुटा दिया। सभी लोग लुटा रहे थे, अपना सब लुटा रहे थे, और जिनको दे रहे थे वो भी नहीं रख रहे थे, वो भी अपना लुटा दिया। यह सब एक शैली है। इसका अर्थ है कि अतिशय दान दिए, सब अतिशय आनंद में थे। दान ले कौन? आनंद इतना ज्यादा उत्पन्न हो रहा है कि उसके आगे सोना, रथ, हाथी कुछ नहीं है, तो नहीं ले रहे थे। एक प्रकार से रह गई सब वस्तुएं जहाँ तहाँ होना चाहिए, रह गई, लेकिन लिए नहीं। लोग दे देते होंगे, किसी घर में रख दिए, वो तो आनंद में मग्न है। और गली गली में कस्तूरी, चंदन और कुमकुम का कीच हो गया, कीचड़ मच गया।
मिट्टी का कीचड़ नहीं था, केसर का कीचड़ सब जगह, कुमकुम कस्तूरी। गृह गृह बाज बधाव, गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ नगर नारी नर वृंद। सब नारी नर सुखी थे, बधावे बज रहे थे, क्योंकि सौंदर्य के धाम श्री राम प्रकट हुए। अब भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के जन्म की भी बात कहे। कहे सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। कैकेयी सुता, राजा कैकेयी की पुत्री कैकेयी और सुमित्रा ने भी जन्म दिया। कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा ने 2 पुत्र जन्म दिया। सुंदर सुख जन्मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहिराज। उस समय अयोध्या में जो सुख हुआ और जितनी संपत्ति छा गई, इस बात का वर्णन सरस्वती जी और अहिराज सर्पराज भगवान शेषनाग भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते? 1000 फण से 1000 मुख से वो भी नहीं कह सकते, सरस्वती जी भी कहकर शेष नहीं कर सकते। उसमें जो सुख हुआ भगवान के जन्मोत्सव में, अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी ऐसी शोभा दे रही थी उस समय, और सब छाए थे ऊपर, झंडे फहराए जा रहे थे, और अनेक प्रकार के जैसे गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे थे, कीच भी नीचे मची थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान राम से मिलने के लिए रात सज धज करके आई है। दिन में ही रात्रि जैसा हो रहा था, सज धज करके आई है। प्रकाश निकल रहा था गहनों से, तो उसको लाइट के रूप में, मणि के रूप में ले रहे हैं। रात में जैसे दीपक जलता है वैसे। देखी भानु जन मन अक्षत चानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। इस दृश्य को देख करके सूर्य संकोच करने लगे। देखो हमारे रहते रात आ गई, और आकाश में है, तो संध्या का अनुमान करो। ऐसा लगता था कि सांझ हो गई है, अभी तो 2 था। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनोहर नारी। अगरबत्ती जलाई जा रही थी, धूप आदि तो अंधियारा फैला रहे थे, और उड़ई अबीर, अबीर उड़ रहा था और लाल लाल कर रहा था दिशाओं को। मंदिर मणि समूह जन तारा, और घरों में जो मणियां लगी थी तारे जैसे लग रहे थे। निपगृह कलश से इंद्र उदारा, और राजा के घर में जो सोने का कलश था ऊपर भवन पर, वो लगता था कि चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जन खर मुखर समय संचन जान। और भवन में जो वेद ध्वनि हो रही थी, महामंत्र का कीर्तन चल रहा था, वो ऐसा लगता था कि पक्षी सब कूद रहे हैं समय के अनुसार, रात में बोलने वाले पक्षी। कौतुक देखी पतंग भुलाना। अयोध्या के इस महा उत्सव को देख करके भगवान सूर्य भूल गए। क्या भूल गए? चलना भूल गए। उनके घोड़े बिल्कुल स्तंभित हो गए। सब उत्सव देखने लगे अयोध्या का। 1 महीने का समय बीत गया, लेकिन दिन ही रहा। भगवान सूर्य को इस बात से बहुत आनंद हुआ कि हमारे वंश में परब्रह्म भगवान ने जन्म लिया, सूर्य वंश में। इसलिए सूर्य बिल्कुल ठिठक गए और जा नहीं रहे थे। मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने कोई। 30 दिन का एक दिन हुआ, और इस बात को कोई नहीं जाना। अयोध्या सब लोग आनंद में मग्न थे। कौन देखने गए कि दिन है कि रात है, या टाइम कोई काम धंधा बंद करना है, या ऑफिस बंद करना है, या जाना है, इसको कौन देखे। इतने आनंद में मग्न थे कि किसी को ध्यान नहीं हुआ। और स्वयं सूर्य भगवान भूल गए थे, विभोर थे।
रथ समेत रवि था के दिशा कवन विधि निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य के घोड़े थक मतलब वे उत्सव देख रहे थे और उनके जो सारथी हैं वो लंगड़े हैं और वो भी थक जाने का मतलब विभोर थे उत्सव। तो सूर्य भी विभोर थे, सारथी विभोर थे, घोड़े जो चार हैं उनके वे भी विभोर थे। इसलिए सूर्य चले नहीं, 1 महीना तक रुके रहे। तो 1 महीने का दिन हुआ कुछ उत्सव में। इसको कहते हैं आनंद मग्नता, विभोर हो जाना। सूर्य इस तरह से नहीं था। मास दिवस कर दिवस भाग मरण न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। तो रात कैसे हो, निशा माने रात कैसे हो। तो सूर्य टकसे ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह, उत्सव में मग्न थे। तो ये भी नहीं था कि आकाश से उतर करके आ जाए पृथ्वी पर, वो भी नाचे। देवता हैं, आते तो सब जगह आँच बिखरता सब जगह, इसलिए उतर नहीं रहे थे और देखते रहे उत्सव। तो इस बात को एक बार मैं कहा था, इस कथा को, तो एक लड़का पूछा ये कैसे माने कि 1 महीने का दिन हुआ था, 30 दिन का एक ही दिन हुआ था, ये हम कैसे माने। क्या जरूरत है मानने की, मरम न जाने कोई। श्री जी कहे रहे कि इसको कोई नहीं जाने, तुम नहीं जाने तो मानो या मत मानो। मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो दिशा कवन विधि हो। क्या वर्णन है। भगवान सूर्य थक गए, अपने पथ पर नहीं गए। ये भी प्रश्न होता है कि तब दूसरे जगह जो प्रकाश देना था तो वहाँ के लोग क्या अंधेरे में रह गए। कुलाचल के उस पार मेरु पर्वत के उधर जहाँ उनको जाना पड़ता है भगवान सूर्य को, नहीं तो उधर छाया रहेगी। तो उधर के लोगों के लिए क्या रात थी। तो हमने तो कहा कि हमको ये पता नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं कि 1 महीने का दिन हुआ, तो हम तो उसको जानते हैं। अब उधर रात थी कि क्या था, कि भगवान की कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी। 1 महीने का दिन हुआ इस जन्मोत्सव में। यह रहस्य काहू नहीं जाना। भगवान शिव कहते हैं कि इस रहस्य को कोई नहीं जाना। दिनमणि चले कर गुणगान। 1 महीना जब बीता तब दिनमणि भगवान सूर्य गुणगान करते हुए चले। 1 महीने के बाद देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। इस महोत्सव को जिन लोगों ने देखा वे देवता सब गुणगान करते हुए, उत्सव की बड़ाई करते हुए गए। और सुनो गिरजा, मैं एक चोरी बता रहा हूँ अपनी, मैंने जो चोरी किया उस उत्सव में। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, देखना फिर संशय मत कर बैठना। जैसे सती शरीर में बौला गई थी, सावधानी से सुनो, मैं अपनी चोरी सुना रहा हूँ, किसी से कहना मत। जब उत्सव हो रहा था, 1 महीने का दिन हुआ, तो काग घुसुंडी संग हम दो, काग घुसुंडी के साथ मैं, ये दोनों आदमी मनुष्य रूप जान नहीं को, हम लोग मनुष्य का शरीर धारण किए। ये दोनों बाल रूप के उपासक हैं। भगवान शिव बाल रूप के उपासक है और काग घुसुंडी जी भी। भगवान श्री कृष्ण के भी बाल रूप के उपासक है, लड्डू गोपाल के उपासक है। जैसा शिव जी गए थे नंदगांव, माता यशोदा दर्शन नहीं करवा रही थी, लेकिन दर्शन करके ही आए, अपने जटा से चरण छू करके ही दम लिए। तो यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति चोरी। सुनो क्या मैं चोरी किया था। हम और का घुसुंडी मनुष्य रूप जान ही नहीं को, मनुष्य के रूप धारण करके उस उत्सव में मग्न, और कोई नहीं जाना कि शंकर भगवान है और एक घुसुंडी थी। किसी को अवसर नहीं था देखने का, कौन कहाँ से आया, यहाँ से आया, कौन कहाँ जा रहा है, सुधी नहीं।
परमानंद प्रेम सुख फूले बीच में फिर मगन मन भूले। हम लोग अयोध्या की गलियों में आनंद में घूम रहे थे। कोई हम लोगों से नहीं पूछा कि आपका कहाँ गांव है, आपका आईडी क्या है, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं कोई पूछा। हम आनंद मगन थे। यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जा पर गई। इस लीला के रहस्य को वही जान सकता है जिस पर राम की कृपा होती है। यही अवसर जो जही विधि आवा दीन भूख जो जही मन आया, उस अवसर पर जो भी व्यक्ति आया, यहाँ तक भगवान शिव भी गए राजा दशरथ के पास तो महाराज दशरथ ने मनमाना दान दिया। पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो जो कहे वो दिए, लेकिन वो तो कहते नहीं थे। राजा दशरथ स्वयं ही अपने खजाना से दे रहे थे। गज रथ तुरग हेम गो हीरा। गज मैंने हाथी, रथ, तुरग मैंने घोड़ा, हेम सोना, गौ गाय, और हीरा डायमंड। जो जिसको चाहिए जितना चाहिए वो देते थे। दिन भूख जो जही मन भावा, जिसको जो अच्छा लगा उसको दिया। जब इस तरह से और लिया, कुछ लोगों ने राजा दशरथ का मंगल हो इसलिए दान स्वीकार कर लिया। दान नहीं लेने पर ठीक नहीं, बच्चे का मंगल होगा इसलिए दान स्वीकार कर लिए। मन संतोषे सबन के जहाँ तह देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। मन संतोषे सकल के, सबका मन संतुष्ट कर दिया राजा दशरथ। तो सब लोग जहाँ तह देहि आशीष, सब लोग बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे। सकल तनय चिर जीवन, राजा दशरथ के सभी तनय, सभी पुत्र चिरंजीवी बने जो तुलसीदास के स्वामी हैं, तुलसीदास के ईश। उस समय भी तुलसीदास के ईश्वर तो है ही। तुलसीदास इस तरह से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। सब लोग यही आशीर्वाद दे रहे थे कि राजा दशरथ के चारों पुत्र और तुलसीदास के ईश्वर चिरंजीवी। इस पर कई बार आपस में बहस होती है। क्या वे लोग कह रहे थे कि तुलसीदास के ईश्वर जीवित रहे? सब जगह सब बातें नहीं कही जाती, आशय समझा जाता है कि इसका क्या अर्थ है। सब लोग ये कह रहे थे कि तुलसीदास के ईश्वर जीवित रहे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। सब लोग ये कह रहे थे कि ये चारों पुत्र चिरंजीवी हों जो तुलसीदास के ईश्वर हैं, आराध्य देव हैं। हमारे आराध्य देव हैं, उनको सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। वो सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तो दास हूँ, ये कहने का भाव है। इस तरह सब आशीर्वाद दे रहे थे। कछु का दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति। इस तरह से कुछ दिन बीता। कब दिन बीत रहा है, कब रात आ रही है, इतना आनंद में थे कि किसी को ये गिनने का, समझने का अवसर नहीं। बस आनंद ही आनंद आनंद। ऐसा करते करते रहते रहते तो नामकरण का समय आया, नाम रखने का समय आया। तो फिर राजा दशरथ बुलाए वशिष्ठ जी को और उनकी पूजा किए, तो दान दिए और कहे कि इनका नाम रखिए। देखिए भागवत का अनुवाद किस तरह से है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा गया है कि पक्का चोर है, भागवत से ही श्लोक चुराए है। इसका हिंदी में लिखे है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम है और अनेक रूप है। ऐसा गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के विषय में कहा है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समुद्र अनुरूपा। इनके ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं,
जिनकी एक सुधा सिंधु के एक शिखर से तीनों लोक तृप्त होता है, और जो सुख के धाम है उनका नाम है राम। तो दिखा दिखा कर प्रसिद्ध कर, इनका नाम है राम। ये सभी जीवों को सुख देंगे, विश्राम देंगे, और विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत असुर, जो विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करेंगे, इनका नाम होगा भरत। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कहिलाखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम, शुभ लक्षणों के राम के परम प्रिय हैं, सकल जगत के आधार हैं, उनको गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण नाम दिया। इस तरह से नामकरण हो रहा है। अब शेष कथा को आगे कहा जाएगा। अब कुछ बाल लीला कही जाएगी। अभी जन्म के साथ साथ भगवान की बाल लीला ये कहना आवश्यक है, इसलिए अब शुरू हो रही है बाल लीला। तो यहीं पर मैं विश्राम देता हूँ कथा का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि भगवान की लीला को आप सुनने आ रहे हैं, और आपको देखकर हमें भी बहुत सुख मिल रहा है, उल्लास आ रहा है। और ऐसे हमारे लिए रामचरितमानस यह बहुत अभ्यस्त पुस्तक नहीं है भागवत की तरह। मेरा प्रिय विषय भागवत है। यदि आप ये कहते हैं कि संसार में जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं तो कलयुग में जन्म लिए हैं और कपट के बर्तन है पूरा, कुपंथ पर चलते हैं वेद मग पर छोड़ करके। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। जो राम का भक्त कहा करके और काम क्रोध और सोना के दास होते हैं, पैसे के दास रहते हैं। तिन्हवा प्रथम रेख जगमोरी, इसमें से अगर लिस्ट बनाया जाएगा तो मेरा नाम पहले होगा, इतना मैं अधम हूँ, गिरा हुआ। इस तरह से कहते हैं। फिर भी मैं एक ग्रंथ बना रहा हूँ, उसमें दोष ही दोष होगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। ये कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुख सारा। इसमें भगवान का नाम आएगा बार बार लीला में, जो श्रुति का सार है, वेद का सार है, अति पावन। ठीक भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। नामान्य नंत से दशक की दान के गायन के गणन के साथ हुआ, उसी का अनुवाद कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि कोई बहुत खराब चीज भी यदि अच्छे के संग हो जाती है तो उसका गुण आ जाता है। तो मैं कवि नहीं हूँ, हमारी कविता में अनेक दोष है। मैं रस भेद जानता हूँ, न भाव भेद। कवित्व दोष गुण विविध प्रकार, कविता का क्या दोष गुण कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन इसमें भगवान का नाम है, इसलिए संत लोग इसे जरूर सुनेंगे, कहेंगे। और इस पर भी यदि किसी के मन में ये होगा कि तुलसी जस कमाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखा है, कहते ऊपर जो करें आशंका मुहूर्ते अधिक जड़ मत। अगर ऐसी शंका करेंगे और दोष बुद्धि करेंगे कि तुलसी अपना जस फैलाने के लिए लिख रहा है, तब वो हमसे भी गए बीते हैं। ऐसा कहते हैं मुहूर्ते अधिक जड़ मत। मैं यही समझूंगा कि हमसे भी जड़ मती है, किसी काम के नहीं। एक बार ये भी लिखते हैं कि मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ जो केवल कविता के गुण को ग्रहण करना चाहते हैं, रस भेद करना चाहते हैं, जिनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, जो केवल काव्य, इतिहास या कोई ग्रंथ को रस के दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो इसमें नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं पहले ही कह देता हूँ कि हमारे ग्रंथ को आप मत पढ़िएगा,
आप मत पढ़िएगा, क्यों? केवल दोष दिखाई देगा आपको। फिर कहते हैं हम तो अपनी ओर से निहोरा की है, मैं अपनी दृष्टि न निहोरा तिन्नी ओर न लाओ बोला, लेकिन मैं तो निहोरा कर रहा हूँ हमारा ग्रंथ मत पढ़िएगा। अगर आपको कविता का गुण देखना हो तो हमारा मत पढ़िएगा। फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं अपनी ओर से तो मना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो उदाहरण देते हैं, 22 फल यहाँ अति अनुरागा वही निरामिष कबूल कागा। किसी कौवा को बहुत अनुराग के साथ आप पालिए और रोज महाप्रसाद खिलाइए, लेकिन अगर उसको छुट्टी देंगे तो जाकर के जरूर मर खाएगा और मांस खाएगा। कौवे का स्वभाव है। तो जिस व्यक्ति को राम प्रिय नहीं है, जिसको केवल काव्य प्रिय है, कोई कविता मात्र प्रिय है, ऐसे लोग हमारी कविता को नहीं पढ़ें तो अच्छा, इसमें मुझे सुख मिलेगा। यह बात चैतन्य चरितामृत ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहा। यही मेरा बहुत बड़ा सुख होगा कि हम जिसको नहीं चाहते हैं वो ना पढ़ें। तो भक्ति का यह अनुपम ग्रंथ है। संसार के मूर्धन्य मनीषियों ने इसको सर्टिफाई किया। यह ग्रंथ जब भाषा में हिंदी में अवधी भाषा में लिखा गया तो बनारस के सारे पंडित विरोध कर दिए। हमारी जीविका कैसे चलेगी? हम संस्कृत में कथा बाँचते हैं, संस्कृत से हिंदी कहते हैं, हमारी जीविका चल रही है। ये तुलसी सर्वनाश कर रहा है। तो उस समय मधुसूदन सरस्वती जो श्रीपाद शंकराचार्य के पीठाधीश्वर थे, उनको दिखाया गया यह ग्रंथ। आपकी क्या सम्मति है? तो उन्होंने लिखा, एक श्लोक लिखा, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर घोषिता। इस आनंद कानन में, काशी में, तुलसीदास, तुलसी एक जंगम तरु है। ये प्रसिद्ध तुलसी की तो एक जगह रहते हैं, लेकिन ये जंगम तरु है और इसकी जो कविता है वही मंजरी है, रामचरितमानस की तरह वही मंजरी है जिस पर राम रूपी भावना मरवा रहा है, ऐसा लिख दिया तुलसीदास। राम लुब्ध भौरे की तरह और की तो क्या बात कही जाएगी। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, जिनकी गीता बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में, और भी इन्होंने काव्य रखा है। भक्ति रसायन में काव्य लिखा है। और जब वृंदावन आए वाराणसी से इधर से जाने के बाद बिल्कुल अद्वैत पंथ छोड़ ही दिए, तो इनके सारे शिष्य समझे कि गुरु जी पागल हो गए वृंदावन जाकर। अंत में एक दिन मीटिंग किए और लोग पूछे कि ठीक है आप जो कर रहे हैं आप बताइए परम तत्व क्या है, परम तत्व क्या है? तो इन्होंने कहा भरी सभा में, वंशी विभूषित करा नवली लता भाग पीताम्बरा धरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व महामंडल। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में बंसी है और जो नबी में श्यामल मेघ के समान है, जो पीताम्बर धारण किए हैं, सिर पर मयूर पंख है, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसे कृष्ण के अलावा कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता। यह श्लोक भाई जी को बहुत प्रिय था। भाई जी हेमंत प्रसाद प्रसाद बहुत प्रिय था। मैं कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं जानता। सब लोग दंग हो गए कि इनको क्या हो गया, निराकार ब्रह्म तत्व की बात नहीं कर रहे हैं और ये लड़के को कह रहे हैं परम तत्व है। तो ऐसे महापुरुष ने अपनी सम्मति रामचरितमानस कर दिया था। और एक दिन इसकी परीक्षा लेने के लिए इस ग्रंथ की विद्वानों में बहुत बहस हुई। अंत में भगवान शिव से यह बात प्रमाणित कराने के लिए इस ग्रंथ को शिव जी के मंदिर में रखा गया। बहुत विद्वानों के बीच हेड पुजारी या पुजारी जो भी थे रखा गया। सारे वेद उपनिषद और श्रीमद् भागवतम ये सारे ग्रंथ रखे गए और इसको नीचे रखा गया।
यह देखने के लिए कि शिव जी अगर वास्तव में चाहते होंगे ये ग्रंथ तो कुछ न कुछ करेंगे, हेर फेर या कुछ लिखेंगे, क्या करेंगे। रात भर कीर्तन चलता रहा भगवान शिव के मंदिर में, दरवाजा के अंदर। सवेरे यह सबसे ऊपर था ग्रंथ, और उस पर लिखा था भगवान शिव का हैंड राइटिंग, सत्यम शिवम सुंदरम। घटनाएं हुई, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव का लिखा हुआ। इस ग्रंथ में अद्भुत भक्ति है, अद्भुत भक्ति। जो पढ़ते हैं वे जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो तो अनेक प्रकार के फालतू बातें हैं। ज्ञान ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो सुने हैं, वो जानते हैं कि ग्रंथ क्या है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो ऐसे ग्रंथ से हमने आश्रय लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का थोड़ा थोड़ा अनुवाद किया। गाने पर आप समझ नहीं जाते हैं क्या कहना। जैसा उस दिन वर्णन किया जा रहा था, महाराज मनु के सामने जो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के अंग की सुंदरता, फिर सुंदरता का वर्णन आएगा। माँ कौशल्या के आंगन में श्री राम कृष्ण खेल रहे हैं, तो वहाँ नख से सिख तक अप्सरा का वर्णन भगवान शिव करेंगे। कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह यह ग्रंथ भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के स्वरूप, तत्व आदि पर पूरा प्रकाश डालता है। इतनी सरल भाषा में है कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। उत्तर भारत में गाँव में जो एक अक्षर नहीं पढ़े हैं उनको भी सैकड़ों चौपाइयाँ याद रहती है सुन करके। इतना सरल। और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बहस करता है कि ये बात शास्त्र में लिखी गई है, लिखी गई। कोई पूछता है रामायण में ये बात कहाँ लिखी गई। रामायण का अर्थ है जो समझते हैं रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, वह प्रामाणिक रामायण जो माना जाता है वह है अपौरुष से, परंतु उसमें भक्ति की बहुत कमी है, बहुत कमी है। राम को एक आदर्श राजा या भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु भक्तों को प्रस्तुत उस तरह से नहीं किया गया। जैसे भरत जी ने प्रेम किया भगवान से, लक्ष्मण जी ने किया, सीता जी ने, हनुमान जी ने, विभीषण ने, इन सब भक्तों ने जितना प्रेम किया, उस प्रेम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जैसे भागवत में जिस प्रकार का भागवत और महाभारत का अंतर है, वही अंतर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में है। आपको अगर दिखाऊं तो आप तब दंग हो जाएंगे कि महाभारत के जो कथानक हैं वो भागवत से कितना भिन्न है, बहुत भिन्न है। लेकिन फिर भी दोनों भिन्न होते हुए भी प्रमाणित है कल्प भेद के कारण। यह ग्रंथ भक्ति का अद्भुत व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। और उस युग में जबकि शैवों के साथ वैष्णवों का झगड़ा रहता है, काशी में रह करके राम की भक्ति का ऐसा प्रचार करने वाला व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। और सामंजस्य दिखाते हैं कि भगवान श्री शिव स्वयं ही राम के भक्त हैं। इसको ऐसे सुंदर ढंग से उन्होंने दिखाया है, अद्भुत बात है। सब लोग प्रसन्न रहते हैं, सब लोग वेद की तरह इसका पाठ पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, गाते हैं। जिनको समय नहीं है उनकी बात दूसरी है, लेकिन समय होने पर अवश्य इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। यह हित के लिए लिखा गया है। और फिर दोष दृष्टि करना, यह तो फिर नरक का भागी बनाएगा। इस प्रकार के दिव्य ग्रंथ में यदि किसी की दोष दृष्टि होती है तो वास्तव में उसको किसी दुष्कर्म का फल है, पापी इस तरह की दृष्टि रखता है। सावधान होना चाहिए। और आपने सुना, हमने तो केवल पढ़ा, चौपाइयाँ जेल की तेल में पढ़ रहा हूँ। ऐसे इसकी बहुत व्याख्या है, मानस पीयू से बहुत बड़ा व्याख्या ग्रंथ है इसका, बहुत व्याख्या की गई। तो हमारा निवेदन है आप भक्तों से, श्रद्धालुओं से कि यदि भगवान राम को समझना हो, उनसे प्रेम करना हो तो यह ग्रंथ अद्भुत है, इसका आश्रय लेना चाहिए।
हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य किया गया है। सत्ताईस और 28 और 28 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का नौ का बिहार है, शाम को 7 बजे करीबन। कृपया सब लोग आइएगा और महाराज जी के मुखारबिंद से आप लोग गाना सुन ही रहे हैं। भागवत का सीडी पीछे लगा हुआ है महाराज जी का, जो कोई हम लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम